कह रहे हैं कि जब जीव 84 लाख योनियों में जाकर भोगता है और विवश होता है तो भगवान की करुण कृपा कटाक्ष उस जीव पर होती है। जब यहाँ पर समझना पड़ेगा थोड़ा, जो लोग प्रारब्ध को मानते हैं, यहाँ पर रामचरितमानस में प्रारब्ध को नकार दिया है मानव जीवन के लिए। प्रारब्ध का भोग भोग योनि के लिए है, मानव शरीर के लिए नहीं है। सारे ग्रंथ सारे लोग कहते हैं प्रारब्ध प्रारब्ध। हमारा रामचरितमानस जो दिव्य ग्रंथ है वो प्रारब्ध को नहीं मानता। जैसे अगर सोना जो आपने अंगूठी बनाई, कान का टॉप्स बनाया, उसमें तांबा पड़ा हुआ है, तांबे का पड़ा हुआ है, तो जब उसको हम सोने को आग में तपाते हैं तो तांबा अलग हो जाता है, सोना अलग हो जाता है। तो बताइए अब ये 24 कैरेट का सोना बन गया, कैसे बना? आग में डालने से। इसी को भगवान कह रहे हैं, सनमुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जैसे सोना आग में पड़ जाए तो वह तप कर खरा हो जाता है, उसके जो दोष हैं, जो तांबा आदि जो अन्य धातुएं उसमें मिलाई हैं वह अलग हो जाती हैं, वो शुद्ध खरा सोना 24 कैरेट का बन जाता है। तो बताइए ठीक इसी प्रकार से अगर कोई जीव अपने प्रयास से भगवान की सन्मुखता प्राप्त कर लेगा तो क्या उसके अंदर कोई प्रारब्ध शेष बचेगा? भगवान का श्वासन है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। बताइए भगवान का स्पष्ट आश्वासन है। जैसे ही कोई जीव हमारे सन्मुख आता है, हम एक जन्म के नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म कोटि अघ। अघ माने वह पाप जो क्षमा योग्य नहीं होता, उसे अघ कहते हैं। अघ माने पाप, वह पाप जिसको क्षमा, जिसको मृत्यु दंड के अलावा कोई सजा नहीं है, आजीवन कारावास नहीं, सीधे मृत्यु दंड, उसे अघ कहते हैं। तो कहते हैं जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अब जरा विचार करिए, जब जीव अपने प्रयास से भगवान की सन्मुखता प्राप्त कर लेता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भगवान क्षमा कर देते हैं, तो प्रारब्ध बचेगा क्या? अब कहाँ से प्रारब्ध आ गया बताइए? तो आप प्रारब्ध को क्यों दिमाग में बैठाए हैं? ये जिसने भी प्रारब्ध कहा है, चाहे किसी गुरु ने कहा हो, चाहे किसी सदग्रंथ ने कहा हो, चाहे किसी सत्संग ने कहा है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। अगर आपके दिमाग में प्रारब्ध घुस गया तो नोट करिए, भगवान नहीं मिलेगा। या तो प्रारब्ध की पूजा कर लो, महत्व दे दो, या तो भगवान को। बोलिए, नहीं है। मैं यही तो बार मैंने तो एक पुस्तक लिखी है, प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति, बहुत छोटी पुस्तक है, लेकिन लोग लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैंने स्पष्ट दिया है, प्रारब्ध को रामचरितमानस नहीं मानता है। आप कहते हैं हमारी रेखा, हस्त रेखा, हमारा भाग्य खराब है। लोग कहते हैं जरा बड़ा हाथ देखो, सज्जन भी हाथ देखते हैं, जरा देखिए हमारी भाग्य कैसा है। और रामचरितमानस में पार्वती से भाग्य खराब किसका हो सकता है? कि जिसके वर का सारा गुण बताया था नारद जी ने हाथ देकर मैना को, हिमालय की पत्नी को और पार्वती की मैया को, बहुत दुखी हुई, भैया हम अपनी बिटिया नहीं ब्याएंगे, भले कुंवारी रखेंगे। कुंवारी बिटिया कोई रख नहीं सकता, भले कह रहे हैं कि नहीं रखे, नहीं करेंगे, वो तो शादी करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ पर कहते हैं, तो नारद जी ने एक सूत्र दे दिया, जितना दुर्भाग्य का रेखा है, जितना कुंवंक है, जो हस्त रेखा में कुंवंक लिखा है, कुंवंक माने जो गलत है, दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, मैं जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अब बताइए, माने अगर आपका दुर्भाग्य की रेखाएं भी हैं तो कहते हैं अगर आप तप करिए तो वो सारी रेखाएं मिट जाएंगी, और पार्वती की मिट गई हैं। आप बोलिए, और सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, गिद्धराज जटायु की मिट गई, केवट की मिट गई, सबरी की मिट गई,
और तो और खर दूषण ऐसे राक्षसों की मिट गई, भगवान ने अपने धाम में दिया। जितने भी राक्षस आए भगवान से लड़ने के लिए, सबको अपना धाम दिया भगवान ने। आप बताइए, सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोट, तुम किसी बहाने आ जाओ। अरे भाई, एक बरसात में पतंगा उड़ते उड़ते दीपक के लौ में जाता है, स्वयं जलकर मर जाता है, बचता है क्या? अरे जो आएगा भगवान के सन्मुख, उसका पाप बचेगा कहाँ? भगवान उसको पापों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से हम लोगों के दिमाग में प्रारब्ध घुसेड़ दिया गया, जो मुझसे मेरी गले के नहीं उतरता। एक वो क्या कहते हैं, नीटाव वाले मिश्रा जी हैं, क्या नाम उनका, ऋषि नंदन मिश्रा जी, मेरी उनसे इस विषय बात, उनका भैया रामचरितमानस प्रारब्ध को नहीं मानता है। आप मुझे बता दो, अगर प्रारब्ध है तो सन्मुख हो जी मोई जबहि जन्म कोटक नासै तबहि, ये लाइन आप बताओ, इसका अर्थ क्या होता है? अरे आग में चाहे हम पड़ें और चाहे आग हमारे ऊपर पड़ जाए, अरे भैया तप कर तो निकलेंगे। सोना चाहे आग में अपने से पड़े और चाहे आग हुई सोने के ऊपर पड़ जाए, तो भैया सोना तो तप जाएगा। तो मतलब चाहे भगवान के सन्मुख हम अपने आप आ जाएं और चाहे भगवान हमारे ही सन्मुख खड़ा हो जाए, कबहू की कर करुणा नर देहि। अब दोनों में देख लीजिए, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, यहाँ पर जीव भगवान के सन्मुख जा रहा है तो वहाँ पर करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। और यहाँ करें कबहू की कर करुणा नर देहि। अब भगवान की करुण कृपा कटाक्ष उस भोग योनि रूपी जीव पर पड़ गई तो वह सुंदर मानव शरीर को प्राप्त कर गया। तो अब प्रारब्ध यहाँ कहाँ बचेगा? तो मैं तो आप खासकर मीरा दीदी से कहूँगा, दिमाग से निकाल दीजिए प्रारब्ध नाम की कोई चिड़िया होती है। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़े हैं तब तक पाप भी हमारे साथ हैं। हमारा अब पाप को चाहे प्रारब्ध कर दो, जो संज्ञा दे दो, वो संज्ञा मात्र है। लेकिन अगर भगवान से जुड़ गए तो भैया प्रारब्ध टिक नहीं सकता। या तो भगवान रहेगा या तो पाप रहेगा, या तो भगवान रहेगा या तो प्रारब्ध रहेगा, या तो भगवान रहेगा या तो आपके दुर्भाग्य की रेखाएं रहेंगी। ये कितना गजब का रामचरितमानस ग्रंथ है। लोग इसको न समझ पा रहे हैं और न लोगों को समझा पा रहे हैं। तो कहते हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं कि अगर जब भगवान की कृपा हो गई और मानव शरीर मिल गया, तब क्या करना चाहिए आपको? यही गफलत कर जा रहे हैं हम। कबहू की करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। अब भगवान ने उस जीव पर, कौन से जीव पर? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गण घेरा। तो अब भगवान ने कृपा कर दी। कबहू की करी करुणा नर देहि और देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। भगवान ने करुण कृपा कटाक्ष कर दी उस जीव पर, उस भोग योनि के प्राणी पर, और वो मानव शरीर को पा गया, जैसे हम आप पा गए। तो हमारा आपका जो मानव शरीर मिला है, हम लोग जरूर 84 लाख योनियों में रहे होंगे और भगवान की स्वयं कृपा कटाक्ष हो गई। आज हमको सुंदर मानव शरीर प्राप्त हो गया है। तो अब क्या करना है इसका? इसीलिए जो मैं कर रहा हूँ, मानव शरीर क्यों मिला है, इसको श्री राम जी के मुख से हम सुन रहे हैं। ये न गोस्वामी जी बोल रहे हैं, न शिव जी बोल रहे हैं, राम जी स्वयं बोल रहे हैं और अपनी प्रजा से बोल रहे हैं। जैसे आज हमारे माध्यम से राम जी का संदेश हम भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। और कहते हैं, नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। और जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, और सोकृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। क्या सुंदर भगवान जी कर रहे हैं और कितने प्रेम से कर रहे हैं। कितना प्रेम है भगवान की, कितनी करुणा है। समझा रहे हैं, समझ लो। और कब समझा रहे हैं? 14 साल के बाद। ये भी कमाल समझिए। जो मैंने कहा ना, ये जो सेकंड सेशन होता है मानव श्री रामचरितमानस में, साधना का उद्देश्य क्या है? हमने कहा वह विषय,
उन लोगों के लिए है जिन्होंने 20 साल 25 साल योगी जी के साथ जुड़कर और तब सेवा सुमिरन की साधना कर ली है, माने दशांश जीवन का अंग बन गया। अब बिना निकाले चैन नहीं है, बिना आंख बंद बैठे चैन नहीं है, बिना भगवान को खिलाए चैन नहीं है। सुबह से दोपहर तक आकाश तत्व को अलावा लेना मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए हम वह सेशन रखे हैं कि जिसमें हम बात कर सकें। वही यहाँ पर देखिए 14 साल के बाद ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? 14 साल के बाद ये उत्तरकांड में भगवान की चर्चा हो रही है। 14 साल के बाद अयोध्या वासियों ने कठोर तप किया 14 साल के बाद तक, और भरत जी ने नंदीग्राम में जाकर कठोर तप किया है, और शत्रुघ्न ने भी नंदीग्राम से बाहर जाके कठोर तप किया है। उर्मिला ने अलग तप किया, मांडवी ने अलग किया, श्रुतकीर्ति ने अलग किया। सीता जी तो राम के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ तप कर रही हैं। यहाँ तक कि अपने को आग में समर्पित करके रावण के हाथ चोरी करने के लिए भी राजी हो गई हैं। ऐसा तो तप माता सीता ने किया हमारे आपके कल्याण के लिए। और हम लोग किसी के तप को, किसी की इतनी सेक्रीफाइस को महत्व ही नहीं दे रहे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। दुर्भाग्य, हम कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? किस कथा से हमारा जीवन बदलेगा? इन लोगों का त्याग देखो, क्या त्याग किया है। राम ने भरत के लिए त्याग किया, भरत ने राम के लिए त्याग कर दिया। आज भाई भाई बंटवारे में लड़ते हैं, शर्म नहीं आती है। राम जी का मंदिर भी होगा, रामायण पढ़ेंगे, गुरु जी का दंडवत भी करेंगे, गुरु दक्षिणा भी देंगे, सत्संग भी सुनेंगे, और लड़ रहे हैं मुकदमा। तो काहे का मुकदमा लड़ रहे हो भैया? तो काहे का सत्संग कर रहे हो? या तो सत्संग झूठा है, या तुम्हारा गुरु झूठा है, या तो तुम झूठे हो। ये सब या तुम्हारा भगवान झूठा है। हम भाई कहीं ना कहीं तो मूल, इसको योगी जी नाम देते हैं मूल में भूल है। भैया हमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मानव शरीर क्यों मिला है। हमारे प्रभु जी का नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, और सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। राम जी क्या कर रहे हैं? हे अयोध्यावासियों, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जैसे आज आप बहुत भाग्यशाली हैं। न कोरोना होता, न हम आप बैठते। काहे को बैठते? किसी के पास समय नहीं था, सब दुकान दौरी में फंसे होते। हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी अपना जो बनाए हैं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, उसके प्रचार प्रसार में फंसे होते। हम भी अपना कहीं ऋषिकेश, कहीं इलाहाबाद, कहीं स्कूल, कहीं ये कहीं वो, उसमें फंसे होते। भगवान ने हमको भी ठंडा कर दिया, आप लोगों को भी ठंडा कर दिया। हमारी हेकड़ी सब निकाल दी। बड़ा स्कूल चला रहे, बेटा आओ ठंडे हो जाओ, थोड़ा स्कूल बहुत चला लिया स्कूल, चलो ठंडे हो जाओ। तो ठंडे हो गए, दिमाग भी ठंडा, पेट भी ठंडा, जेब भी ठंडी हो गई, सब ठंडा हो गया, सारा मामला ठंडा हो गया। और नहीं ठंडा होता तो आज ये बड़े ठंडे दिमाग से ना हम सुन पाते, ना आप न सुना पाते, ना आप सुन पाते। तो भैया यह जो कोरोना नहीं आया है, यह भगवान की कृपा है, करुणा है। करुणा नहीं, करुणा है, समझ लीजिए। इसे कोरोना का संज्ञा कहना गलत है। हमने एक वीडियो डाला है, कोरोना प्रकृति का प्रकोप है कि कोई संदेश, तो उसमें हमने बताने की कोशिश की है प्रकृति का प्रकोप नहीं है, यह प्रकृति का दिव्य संदेश है मानव जात के लिए। बेटा सीख लो, प्रकृति का तुमने अनादर कर दिया, प्रकृति का आदर करो। प्राकृतिक आहार तुमने छोड़ दिया, अब प्राकृतिक आहार लो। मांसाहार छोड़ो, शाकाहार बनो। अधिक से तली बनी पूंजे पिज्जा बर्गर दुनिया भर का जितना ये चाइनीज़ जंक फूड खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मीट मुर्गा शराब धुआंधार खाए जा रहे हो, बेटा इसको रोक दो। तुमने कितने प्राणियों का गला रेत के उनको ऑक्सीजन लेने नहीं मिली, मजबूर कर दिया, और बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए। बेटा तुम्हारी भी औलादें बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर रही, देख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये तो जैसा फेंकोगे वैसा मिलेगा, जैसा फेंका वैसा मिला, जैसा बीज बोया वैसा फल मिलेगा। तो ये जो फल मिल रहा है हमारा ही बोया हुआ है, कोई अलग से नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर राम जी कह रहे हैं, करें नर तनु भव बारिधि कहूँ बेड़ो। कहते हैं अगर समुद्र पार करना है तो बेड़ा चाहिए, जहाज, बेड़ा। ये मानव शरीर क्या है? ये साधन है। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम
कहते हैं जो भव रूपी समुद्र है, बारिध माने सागर, संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए, जैसे नदी के पार जाने के लिए हमको नाव चाहिए, वैसे ये संसार रूपी महासागर से पार जाने के लिए क्या है? ये बेड़ा है, जहाज है। कौन? मानव शरीर। और इसमें क्या खास बात है? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और कहते हैं जो तुमने अपनी पाल खोली है, नाव जहाज पे पाल होती है बड़े कपड़े की, तो उसमें अनुकूल मेरी जो मेरा अनुग्रह है, कहते हैं बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं जो बिना जो भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कहते हैं पाँव दे मार्ग जोई, जा पर कृपा राम की होई, यहीं सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाई। यह जो मानव जो जिस स्थान पर हम आप बैठे हैं, यहाँ पर आना सबके बस का नहीं है, और आएंगे तो टिकेंगे भी नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और 2-3 लोगों ने कहा, अनीता बहन जी से कहा 2-3 लोगों ने कि आई तो, लेकिन कुछ समझी में नहीं आया मेरे, क्या बोल रहे हैं। अब बताइए, सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही। क्यों? भगवान की कृपा नहीं है। तुम्हारे कान को कैसे अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन कैसे अच्छा लगेगा। यहाँ पर कोई चर्चा बिजनेस की तो है नहीं, कोई रजोगुण की चर्चा हो रही नहीं, कोई तमोगुण की चर्चा हो नहीं रही, कोई नाच गाना हो नहीं रहा, कोई ढोल मजीरा है नहीं, तो काहे मन लगेगा। कोई हंसी मजाक हो नहीं रही, उल्टा डांट अलग से पड़ रही है। इतने दिन से गुरु भक्त भी बने हैं और सत्संग भी सुन रहे हैं, और दीदी समझती है कि सज्जन भैया किसको डांट रहे हैं, सज्जन भैया हम ही को बार बार ठेल देते हैं, बहुत सत्संग सुन रही हैं और क्या सीधा सत्संग में। तो मतलब कहने का कि जब ममता होती है ना, तो जब गुरु की ममता होती है तो यही होता है। तुमने क्या क्या खाक समझा, इतने दिन से पढ़ रहे, तुम्हारा नंबर मैथ में क्यों कम आए, तुम्हारा हिंदी में नंबर क्यों कम आए। और करते मैं तो होमवर्क पूरा, मेरा क्लास वर्क पूरा, मैंने सब याद किया, मम्मी सब याद किया, और मैंने सब सारे पेपर बहुत बढ़िया हल किया है, और नंबर आया 0। क्या नंबर आ गया मतलब? तो कहते हो मैडम ने जानबूझ के नंबर काट लिए। अब बच्चा वो बच्चा ही बोलता है, मम्मी मैंने सब सही लिखा है, मैडम ने कहा था मैं नंबर बहुत काट के दूंगी, समझे रहना, हाँ नंबर काट लूँगी। और मम्मी सच कर रहा हूँ, मैंने ना बहुत सही लिखा था, मैडम ने नंबर काट लिया, उन्होंने कहा था। और जब कॉपी देखने आए तो बाबू साहब ने केवल प्रश्न उतारा है, उत्तर एक भी नहीं लिखा है। कॉपी बता देगी कितना मैडम ने डाटा, कितना नंबर काटा है। ऐसे हमारी जो प्रियंका दीदी कहती ना कि भैया मैं तो अपने को नंबर देती हूँ, कितना नंबर, तो ये मुझे देखना पड़ेगा मेरा कितना नंबर है। तो माय डियर फ्रेंड, नीचे रखा है, नीचे जाओगे जो अलमारी ना जहाँ टीवी रखा है ऊपर रखा है। तो मतलब कहने का क्या है कि नंबर हम क्या करते हैं, चूँकि बचपन से हमको दोष देना दूसरों को आता है ना, इसीलिए बच्चा टीचर को दोष दे देगा और टीचर बच्चे को दोष दे देगा, और रिजल्ट जो कहते हैं, दोष देने से बच्चे का रिजल्ट बनेगा नहीं, और टीचर कह दे बच्चा नालायक है तो उससे बच्चा सुधरेगा नहीं। तो तुमने फीस किस बात के लिए है? अगर बच्चे की फ़ीस लिया तुमने 500 रुपया, 1000 रुपया, तो बच्चा फेल है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मेरी है? तभी तो रामचरितमानस में कहते हैं, हरई शेष धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक मह पड़ई। तो कहते हैं जो व्यक्ति किसी से पैसा लेता है और उसका दुख नहीं दूर होता, तो भैया उसको नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं नरक में क्यों जाऊँ, आपका पैसा क्यों लूँ? अगर लूँगा तो गारंटी के साथ आपका सुधार होना चाहिए, और नहीं होगा तो मैं कह दूँगा भैया हमें नहीं चाहिए, अपना पैसा अपने पास रखो, हम अपना नरक में क्यों जाएं। तो यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि नर तनु भव बारिधि कहाँ बेड़ो। तो कहते हैं ये जो नर रूपी जो शरीर मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, यह भव सागर पार करने के लिए मिला है। भव सागर में डूबकर आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है। भव सागर माने विषयों का सागर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों का जो भव सागर है, विषय का सागर है,
उसमें डूबकर मरने के लिए नहीं मिला है, इस विषयों के महासागर से पार जाने के लिए मानव शरीर मिला है। और वहाँ पार जाने के लिए मानव शरीर एक बेड़ा है, माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर माध्यम है आपका, हमारा आपका शरीर माध्यम है। और उसमें क्या है, और भगवान की अनुकूल कृपा है, राम की कृपा भी हमारे ऊपर है। आज हम यहाँ जो बैठ के बोल रहे हैं, राम की कृपा है। आप जो बैठ के सुन रहे हैं, इसमें भी राम की कृपा है। हमारे आपके योग में, हमारे आपके संयोग में यहाँ पर राम की कृपा है। और मैं आज ही कह रहा था, देखो लोग ऊब भी नहीं, मैं आज अभी कह रहा था भैया से, कोई ऊब भी नहीं रहा है, कोई पीछा भी नहीं छोड़ रहा है, और सब हाजिर हो जाते हैं। बताओ, और बात भी मैं उनके अनुकूल नहीं कर रहा हूँ, बात उनके टोटल प्रतिकूल कर रहा हूँ। उनको मैं झकझोर भी देता हूँ, फटकार भी देता हूँ, तब भी बेचारे लगे हुए हैं। ये कितनी बड़ी राम की कृपा है, यही राम की कृपा है। क्योंकि आपको लगता है कि सज्जन भैया जो डांट रहे ना, मेरे हित में डांट रहे हैं, मेरे हित में है। शायद मेरे दिमाग में ताला खुल जाए। जैसे हमारे लोगों ने कहा कि अरे साधना जी ने तो अंदर का तार हिला दिया, अंदर का तार झकझोर दिया, बाप रे बाप। हमने कहा इतना हम मेहनत किए 50 दिन से, उसकी वैल्यू नहीं, और एक दिन आई सबका तार झंझना गया, हमारे से एक और तार नहीं हिला। यही होती है शक्ति की महानता। हमारे योगी जी कहते हैं, खग जाने खग ही की भाषा। सारे लोग साधना जी का पक्ष ले लिए, और सज्जन जी किनारे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि चलो भैया अब दूसरा तैयार करेंगे। 2-4 तो चुरा के ले गई, 2-4 तो चुरा के ले गई। तो मतलब कहने का है, मेरे भाई, मेरे प्रियात्मन पवित्रात्मन, मेरा निवेदन है, राम जी कर रहे हैं, यह मानव शरीर इस भवसागर कौन ये अमेरिका वाला सागर नहीं, ये हिंद महासागर, अरब सागर नहीं, हमने जो मैं मेरे का जो भवसागर बनाया है, इंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्म इंद्रियों का विशाल महासागर बनाया है। इस सागर से पार जाने के लिए मानव शरीर ही माध्यम है, बेड़ा है, जहाज है। और जहाज में जब समुद्र में डालेंगे तो आंधी तूफान आते हैं, तो कहते हैं इस जहाज में आंधी तूफान नहीं आएगी, मेरी अनुकूलता है, मेरी कृपा है, मेरी अनुकंपा है। तुम चलो तो जहाज पर सवार हो करके अपने विषयों से पार होने के लिए, तो मैं तुम्हें अपनी कृपा दूंगा और तुम पार कर जाओगे। तो कहते नर तनुभव बारिधि कहूँ बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो तुम्हारे सन्मुख हवा है ना, वो मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है। और कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, कहते हैं कर्णधार माने जो नाव का, जो तुम्हारा बेड़ा जो मल्लाह है वो बड़ा मजबूत है। कौन है? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। तो कहते हैं जो तुम्हारा गुरु है ना, सदगुरु है, वो बड़ा मजबूत कर्णधार है। तुमको मानव शरीर रूपी तुमको शरीर मिल गया है, वो बेड़ा है भवसागर जाने के लिए, उस पर मेरी अनुकूल कृपा भी तुमको मिल गई है। अब जो तुम्हारा जो सदगुरु हमने दिया है, जो तुमको मल्लाह दिया है, जो नाविक दिया है, वो बड़ा मजबूत है, वह सदगुरु है, वह भी मेरी कृपा से मिला है। और बड़ा वह दृढ़ता पूर्वक तुम्हारे नाव को, तुम्हारा दृढ़ता पैदा करेगा, तुम्हारे अंदर दृढ़ता, दृढ़ निश्चय करके तुम्हारे नाव को भवसागर से पार कर देगा। और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कहते हैं यह जो संजोग है बहुत दुर्लभ है। एक तो मानव शरीर का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ, दूसरा है भगवान की अनुकूल कृपा, यह भी दुर्लभ, और तीसरा है सद्गुरु का मिलना, यह तीनों दुर्लभ हैं। लेकिन भगवान की कृपा से सहज रूप से सुलभ हो गया है। जैसे हम बड़ी सहजता से आपको मिल गए हैं, आप मुझको सहजता से मिल गए हैं। आपने कौन सा एफर्ट किया? एफर्ट तो भगवान की हुई। न कानपुर में शिविर होता, न प्रेरणा दीदी आती, न सज्जन भैया से योगी जी के सिद्धांतों का परिचय होता, न जीवन बदलता। मीना दीदी न तो
कुंजपुरा से घूमने के नाम पर, सत्संग के नाम पर खेड़ ब्रह्मा आती। खेड़ ब्रह्मा में आकर उन्होंने प्रश्न नहीं किया होता, प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिला होता। अगर नहीं मिला तो भगवान ने क्या कर दिया, हमसे जोड़ दिया और आज तक जुड़ गई हैं। मतलब क्या हुआ, ये दुर्लभ संजोग, कहाँ करनाल, कहाँ खेड़ ब्रह्मा, कहाँ मानव सेवा संघ, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ सज्जन का पहुँचना, कहाँ वो दुर्लभ संजोग के प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सही न होना, वो मुलाकात का कारण बन गया। तो यही राम जी कह रहे हैं, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, अगर हमारी आपसे मुलाकात हुई है तो कोई न कोई विशेष प्रयोजन है। हम इसके लिए नहीं मिले कि सज्जन भैया हमारे यहाँ खा लेना और हम आपसे कहते हैं आप दीदी हमारे यहाँ खा लेना, इसके लिए नहीं। कोई दुर्लभ संजोग है, भगवान की कृपा है। और मेरा स्कूल जहाँ पर मैं लोगों से कहता हूँ, मैं प्रचार प्रसार नहीं करता, जिस पर राम की कृपा होगी वो अभिभावक अपने बच्चे को लेकर मेरे यहाँ आएगा। आज 38 साल से यही मेरा विश्वास, मैं प्रचार प्रसार नहीं करता, कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कुछ नहीं है। और मैं एक ही बात करता हूँ, भगवान की कृपा होगी तो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आएंगे, राम जी भेजेंगे, और जो राम जी कृपा से आएंगे उनको मैं डट कर सेवा करूँगा। तो मतलब कहने का क्या हो गया कि भैया मेरे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है इस संसार से पार जाना। उसमें सबसे बड़ा योग किसका है, सबसे बड़ा योग तो यह सुलभ संजोग है, हमारा मानव शरीर का मिलना, फिर भगवान की अनुकूल अनुग्रह, तीसरा सद्गुरु का मिलना। और कहते हैं जो न तरे भव सागर। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, और सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। यहाँ राम जी सबको फटकार रहे हैं, जैसे मैं कभी कोई फटकार देता हूँ। क्या कर रहे हैं, जो न तरे भव सागर। अब आपका मानव शरीर भी है और आपके अंदर भगवान की कृपा से सत्संग की रुचि भी है। अब एक बात याद आ गई, ओहरे ज्ञान मिले गुरु शरण में, ओहरे ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, काहे जाने ना ओहरे ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, काहे जाने ना। मतलब यह जो संजोग बनता है कि मानो शरीर भी हो और हमारे अंदर सत्संग की रुचि भी हो, और जब सत्संग में जाएंगे तो हमको सद्गुरु का ज्ञान भी मिलेगा। तो आज जो यह संजोग बना है, मानव शरीर भी है, भगवान की कृपा भी है, और उसमें हमको एक सद्गुरु भी मिला है। तो राम जी कहते हैं, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये भगवान की कृपा से सब संयोग अपने आप बन गया है। और ऐसे संयोग का जो लाभ न ले सके, जो अपने विषयों के सागर से पार न जा सके, जो अपने मन को आत्मा के प्राण शक्ति, आराधना शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति से न जोड़ सके, जो आत्मा के स्वरूप को अनुभव न कर सके, जो आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके परमात्मा से न जुड़ सके, उसका तो बहुत ही दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। मैं इतने दिन से समझा रहा हूँ, भैया एक ठो भगवान का डिब्बा बना लो। लोग कहते हैं भैया सज्जन भैया ये बात छोड़ के बाकी सब कहो, ये मत कहो, बाकी आपकी बातें बहुत अनोखी, बहुत अच्छे लगते हो। जहाँ आपने कह दिया ये भगवान का डिब्बा, वहीं आपने कुल गुड़ गोबर कर दिया बोल करके। अब तो लग जाता है कि ये इतना मेहनत कर रहे हैं कुल मिला के पैसे लेने के लिए। चलो तुम यही समझ लो, तुम्हारा कल्याण इसी में होगा। क्यों? क्योंकि तुम सारे जिंदगी भर